नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे का डिजिटल प्लेटफॉर्म। वे दिग्गज हैं, वे रसूखदार हैं, पकड़ के दावे हैं, लोकसभा चुनाव में जीत के इरादे हैं। लेकिन राय इतनी आसान भी नहीं। तीनों ही प्रमुख दलों के प्रत्याशियों के सियासी रंग भी दिखने लगे हैं। मुद्दों से ज़्यादा वे वजूद को अहमियत दे रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे के खास शो सीट के समीकरण में पीतल की नगरी मुरादाबाद के बारे में। बता दें कि मुरादाबाद को पीतल नगरी के रूप में जाना जाता है। इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो यहाँ कांट क्षेत्र में बैंडोज बनाने का एक बड़ा केंद्र है। इतना ही नहीं, देश का सबसे बड़ा कबाड़ का कारोबार भी मुरादाबाद में है। यहाँ कपड़ों की दरी व चादर भी तैयार की जाती है। साथ ही भारी कशमकश के बीच यहाँ पर इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बीच काफी जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। अगर इस मुरादाबाद लोकसभा सीट के अस्तित्व के बारे में बात करें तो आज़ादी के बाद 1952 में इस सीट की स्थापना हुई थी और यहाँ से पहली बार कांग्रेस पार्टी के राम शरण सिंह ने जीत हासिल करके संसद पहुंचे थे और राम शरण 1952 और 1957 में 2 बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे और तब से लेकर 2014 तक सभी प्रमुख दलों ने यहां पर चुनाव जीते। लेकिन उस दौर में मुरादाबाद सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बीच यह कांग्रेस का किला ढह गया और यहाँ पर बीजेपी के कुंवर सर्वेश सिंह ने जीत हासिल की। लेकिन 2019 में बने गठबंधन के चलते यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी एसटी हसन ने यहाँ पर जीत हासिल की। इतना ही नहीं, बता दें कि अगर इस सीट पर जातीय समीकरण देखें तो मुरादाबाद में सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या करीब 19.5 लाख है, जिसमें से करीब 9 लाख वोटर मुस्लिम मतदाता हैं। 1,80,000 के आसपास यहाँ पर जाट और 1.5 लाख के आसपास सैनी और राजपूत है। लेकिन 9 लाख मुस्लिम मतदाता होने के बावजूद भी अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन मिला था। लेकिन जिस तरह से देश में राजनीति बदली है और मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा दूर हो रहा है, उससे यहाँ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा सिंह को दिया, लेकिन उसके ही तुरंत बाद रुचि वीरा सिंह का टिकट काटकर फिर एसटी हसन को दिया। वहीं इस ये खेल के पीछे आजम खां की एंट्री हुई और आजम खां ने एक बार फिर अखिलेश से रुचि वीरा सिंह के समर्थन में टिकट देने के लिए कहा और अंततः परिणाम यह हुआ कि अखिलेश सिंह ने अपने मौजूदा सांसद एसटी हसन का टिकट काट दिया और वहां से रुचि वीरा को सिंबल देकर नामांकन के लिए अनुमति दे दी। अब चुनावी मैदान में यहां से बीजेपी के कुंवर सर्वेश कुमार सिंह और रुचि वीरा सिंह मैदान में हैं। तो अब देखना यह होगा कि 19 तारीख को मतदान होना है और 4 जून को परिणाम आएंगे। तो अब देखना है कि मुरादाबाद के लोग अपना आशीर्वाद किसे प्रदान करते हैं।